आज हम कहानी लेके आए हैं अमावस्या और पूर्णिमा की कहानी। बहुत ही प्यारी कहानी है। राधे राधे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग हमेशा स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अच्छे अच्छे काम में बिल्कुल व्यस्त होंगे। तो मैं हूँ आपकी रंजना और स्वागत करती हूँ वैष्णवी देसी साइंस चैनल में। आप लोग कैसे हैं ये बताने के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखना। तो देखिए दोस्तों, आज हम बहुत ही प्यारी कहानी लेके आए हैं अमावस्या और पूर्णिमा की कहानी। दोनों बहन की कहानी है। अमावस्या और पूर्णिमा दोनों बहन की कहानी। तो अगर ये कहानी अगर आप लोग को अच्छी लगती है तो आप लोग इस कहानी को जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। और कमेंट में आप लोग राधे राधे जरूर लिखिएगा। जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए चलते हैं। दोनों बहन की कहानी बहुत ही प्यारी कहानी है। इस कहानी से आपको सीख मिलेगी। कौन सी सीख मिलेगी वो आपको लास्ट तक अगर आप कहानी सुनेंगे तभी आपको सीख पता चलेगी। तो देखिए, किसी समुद्र राज्य के राज में राजा धर्मपाल और उनकी पत्नी लीलावती राज करती थी। तो उनके जो राजा थे, तो राजा के दो पुत्र थे। नाम था वीरेंद्र और शौर्य। और दो पुत्री थी। राजा के दो पुत्री थी, तो पुत्री का नाम था पूर्णिमा और अमावस्या। तो देखिए, पूर्णिमा तो बहुत सरल स्वभाव की थी। पूर्णिमा इतने सरल स्वभाव की थी कि वो हमेशा मतलब दूसरों की प्रति दया, दूसरों के ऊपर उपकार करती, दूसरों का मतलब सहारा बनती, दूसरों की भलाई करती और पूजा पाठ करती, घर का सारा काम करती, घर का चूल्हा बर्तन साफ सफाई कपड़ा। उसके बाद में जो समय उसको मिलता वो भगवान की सेवा में करती। भगवान शंकर जी का 108 बार मंत्रों का जाप करती। उसके बाद में पूजा पाठ करती। वो प्रतिदिन का पूर्णिमा का नियम था। और जो अमावस्या थी वो बहुत घमंडी लड़की थी। उसको अपने जो राजा थे उसको राजा बनने का बहुत गर्व था कि मैं एक राजा की पुत्री हूँ। बहुत ही घमंड था। वो कोई काम ना करती, पूरा दिन कोई काम नहीं करती, बस ऐसे ही इधर घूमती उधर घूमती और खाती पीती, बस ऐसे रहती। और लेकिन दोनों बहन में बहुत प्यार था। दोनों बहन एक दूसरे को बहुत चाहती थी, अमावस्या और पूर्णिमा। तो पूर्णिमा बहुत ही सरल स्वभाव की थी। तो अब धीरे धीरे दोनों बहन बड़ी हो गई। तो जब बड़ी हो गई तो पूर्णिमा के माता ने कहा राजा से कि राजा साहब, आप कहीं पूर्णिमा के शादी का इंतजाम करो और कहीं लड़का ढूंढो पूर्णिमा के लिए और अमावस्या के लिए, क्योंकि दोनों बड़ी हो गई। तो राजा से कहा कि देखो दोनों बहन में कैसे दो फरका लगा रही है। तो एक बहन को ज्यादा मानती है, एक बहन को कम, क्योंकि पूर्णिमा बहुत सरल स्वभाव की थी और अमावस्या चंचल स्वभाव की थी, घमंडी थी। तो जब राजा साहब से कहा कि देखिए, पूर्णिमा के लिए ऐसा वर ढूंढिए, ऐसा लड़का ढूंढिए कि जो किसान हो, गरीब हो, क्योंकि पूर्णिमा वहाँ जाए तो वहाँ पूजा पाठ करे। और नहीं तो वो बड़े घर में अगर शादी करेंगे तो वहाँ कैसे वो पूजा पाठ करेगी। और अमावस्या का बोला कि अमावस्या की ऐसी ऐसी जगह राजा महाराजा के घर में शादी करना, और लड़का राजा हो महाराजा हो, उसके घर में किसी चीज की कमी ना हो। अच्छा, राजा साहब वही किए। पूर्णिमा के लिए तो लड़का ढूंढ लिए कि वो किसान घर का था, एकदम गरीब, बिल्कुल उसके घर में कुछ नहीं था, किसान घर का था। और अमावस्या बहुत बड़े राजा महाराजा के घर में शादी कर दी। अब वो अमावस्या को तो बहुत सा धन दौलत दिया, धन दौलत देकर उसको विदा किया। वही पूर्णिमा को कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। पूर्णिमा बेचारी पैदल गई अपने ससुराल को, और अमावस्या अपना गाड़ी से गई। तो इस तरह से दोनों बहन अपने अपने घर में रहने लगी। लेकिन पूर्णिमा तो जैसे ही यहाँ रहती थी कि उसको कोई घमंड नहीं था, बिल्कुल सरल स्वभाव की थी, उसी तरह वो अपने ससुराल में, उसको ये नहीं था कि हम इतने गरीब घर में हमारी शादी हुई, हम एक राजा की बेटी थी और एक गरीब
किसान के यहाँ हमारी शादी हो गई। उसके बाद में पूर्णिमा पूर्णिमा क्या करती, वो सुबह उठती, पूरे घर की साफ सफाई करती, सास ससुर की सेवा करती, अपने पति की सेवा करती, और जो समय मिलता वो भगवान शंकर जी के मंदिर में जाती, वहाँ शंकर जी को जल चढ़ाती, पूजा पाठ करती, तुलसी माता की सेवा करती। और पूर्णिमा के मायके से क्या मिला था, सिर्फ तुलसी का पेड़। पूर्णिमा तुलसी का पेड़ लेके आई और कुछ नहीं मिला। तो इसी तरह से वो अपना सेवा करने लगी, तुलसी माता का सेवा करती, सास ससुर का सेवा करती, और अपने पूरे परिवार का, पति का सेवा करती। उसके बाद में घर की साफ सफाई, उसके बाद में पूजा पाठ करती। प्रतिदिन उसकी यही दिनचर्या थी, सूर्य भगवान को जल चढ़ाना, तुलसी माता की पूजा करना, घर के मंदिर में पूजा करना, और शंकर जी के मंदिर जाना, प्रतिदिन इसका यही नियम था। और वो पूर्णिमा वो अमावस्या जो थी, वो तो भैया घमंडी घर की थी। वो राजा महाराजा की लड़की, और राजा के यहाँ उसकी शादी हो गई, तो भैया कुछ ना करते, उसके घर में नौकर चाकर लगे रहते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि जो अमावस्या है, वो शंकर जी का जाप कराई अपने घर में, शंकर जी का जाप कराई, तो उस जाप में वो अपने मतलब सारे गांव को निमंत्रण दिया, और उसके बाद में अपनी बहन को नहीं बुलाया। तो जब पूर्णिमा पूर्णिमा के मतलब पास पड़ोस में सब जाने लगे, पूर्णिमा को छोड़कर बाकी सबको वो निमंत्रण दिया। उसके बाद में जब पूर्णिमा के पास उनकी सब सहेलियां गई और बोली कि आज तो तुम्हारे घर में, तुम्हारे बहन के यहाँ शिव चालीसा है और शिव जी का जाप हो रहा है, तो आपको नहीं बुलाया। तो बोली कि नहीं, हमें नहीं बुलाया तो हम कैसे जाएं। तो उनकी सहेलियों ने कहा कि देखो बहन, हो सकता है कि पूर्णिमा सोची हो कि हमारी बहन को कौन बुलाए, और बहन तो ऐसे ही आती हैं। तो इस तरह से तब तब पूर्णिमा ने, जब उनकी सहेलियों ने कहा, तो कहा चलो हमारी बहन है, हो सकता है कि सोची होगी बहन है आएगी, तो इसीलिए नहीं बुलाया। अब जब पूर्णिमा गई तो अमावस्या देख के गुस्सा हो गई और बोली कि ये कैसी साड़ी पहन के आए हो, और हमने तो तुमको बुलाया नहीं, और तुम कैसे हमारे घर चली आई। तो पूर्णिमा ने बताया कि ये सब हमारी सहेलियाँ आ रही थी, तो बुलाए तो चले आए, तो कहीं साड़ी हमारे यहाँ बेइज्जती कराने आई हो, और उधर किनारे बैठ जाओ। अब वो बेचारी बैठ गई। उसके बाद में पूजा हुआ, हवन हुआ, प्रसाद बटा, लेकिन वो जो अमावस्या ने पूर्णिमा को प्रसाद नहीं दिया, तो उसको बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। प्रसाद नहीं दिया कि प्रसाद आदमी भगवान का प्रसाद है, दुश्मन को भी दे देता है। लेकिन उसके अंदर इतना अहंकार था कि वो अपने ही बहन को प्रसाद नहीं दिया। उसके बाद में पूर्णिमा ने सोचा कि चलो हम क्यों ना अपने मायके हो आए, अपने भाई और भाभी के पास हो आए। तो वो सोची कि चलो, वो रास्ते में जाने लगी तो एक तुलसी का पौधा मिला। तुलसी के पौधे के पास एक बुढ़िया माता बैठी थी, यानी कि वो तुलसी माता थी। तो वो बुढ़िया माता ने कहा कि बेटी तुम कहाँ जा रही हो। तो उसने पूरी कहानी बताई। तो तुलसी माता ने कहा कि देखो बेटी, ये हमारे तुलसी के पौधे के नीचे बहुत गंदगी, इसको सफाई कर दो और हमको नहला धुला दो, हमसे नहीं होता, हम नहीं कर पाते, पानी वानी नहीं ला पाते। तो बेचारी पूर्णिमा तुलसी माता के पेड़ के नीचे पूरी सफाई की। उसके बाद में उस बुढ़िया माता को नहलाया धुलाया, उसके बाद में उसका पाँव वाँव दबा के वहाँ से चली। तो तुलसी माता ने कहा कि बेटी, जब लौटना तो हमसे, हमारे पास होके जाना। जब आगे गई तो आगे एक बेल का पेड़ था। बेल के पेड़ के पास शिवलिंग थी, और वहाँ एक बुजुर्ग बैठे थे, एक बाबा बैठे थे। तो बाबा ने कहा बेटी कहाँ जा रही हो। तब पूर्णिमा ने बताया कि सारी कहानी अपनी अमावस्या बहन की बताई, और बोला कि हम अपने मायके जा रहे हैं। तब बाबा ने बोला कि देखो बेटी, ये हमारे शिवलिंग के पास बहुत ही गंदा है, और लोग पूजा पाठ करके चले जाते हैं, मंदिर कोई नहीं साफ करता, तो आप मंदिर साफ कर दो, हमको नहला धुला दो।
तो उसके बाद में अब पूर्णिमा बेचारी वहाँ सब साफ सफाई की और उस साधु को नहलाया धुलाया। साधु ने आशीर्वाद दिया और कहा कि बेटी यहाँ से होके तब जाना। अब जब आगे बढ़ी तो गंगा मैया बह रही थी और वहाँ एक बूढ़ी माँ बैठी थी। तो वो बोली कि गंगा माँ ही थी। तो गंगा माँ बोली कि बेटी आप कहाँ जा रही हो? तब गंगा माँ ने कहा तब पूर्णिमा ने कहा कि माँ, मैं अपने भैया और भाभी से मिलने जा रही हूँ। पूरी कहानी बताई। तब उसने कहा कि बेटी यहाँ साफ सफाई कर दो और हमको नहला धुला दो। फिर वो पूर्णिमा ने उस गंगा माँ की सेवा की और साफ सफाई करके वो अपने भाई और भाभी के पास जब गई तो उनकी दोनों भाभियाँ दरवाजे के पास खड़ी थी। तो भाभिया ने जब देखा तो पूर्णिमा को पूर्णिमा का पैर छुआ और पैर छू के बोला, दीदी आज आप काफ़ी दिन के बाद घर आई हो। तब उनका बहुत सेवा सत्कार किया और तरह तरह के पकवान बना के खिलाए और रात में वो भाभिया के पास लेटी अपना जो चर्चा था, जो बातें थी, अपने जीवन की सारी बातें रात में की। उसके बाद में जब सुबह हुआ तो सुबह वो अपना नहा धो के उसके बाद में तैयार हुई जब अपने घर को आने के लिए। तब भाभियाँ ने नई साड़ी पहनाई और कहा कि दीदी आप आया करो। नई साड़ी दी और एक झोला में पैक करके सारा सामान दिया। अब वो जो वहाँ से चली तो अब गंगा मैया के पास आई तो गंगा मैया ने एक झोला पैक करके सामान दिया और बोला कि बेटी इसको घर में खोलना, रास्ते में नहीं खोलना। अब जब उसके बाद जब वो शंकर जी के मंदिर के पास गई, बाबा के पास, तो बाबा बोले कि बेटी ये एक झोला दिया और बोला कि इस थैले को आप रास्ते में नहीं खोलना, घर में खोलना। फिर वहाँ से निकली। वहाँ से जब निकली तो तुलसी माता के पेड़ के पास जो माता बूढ़ी माँ बैठी हुई थी, यानी कि तुलसी माता थी। तब तुलसी माता ने कहा कि बेटी ये आप थैला ले जाइए, इस थैले को रास्ते में नहीं खोलना, अपने घर में ही खोलना। उसके बाद में अब वो अपने घर गई और जब घर में खोला तो जो भाभिया दी थी उसमें वो अपना घर का सामान था, जैसे दाल चावल आटा और पैसा था, कपड़ा था। उसके बाद में जो तुलसी माता ने दिया तो उसमें सब सोना चांदी हीरा मोती, और जो शंकर जी ने दिया उसमें भी था, और जो गंगा मैया ने दिया तो उसमें भी तरह तरह के सब सामान थे। इससे जो पूर्णिमा थी, पूर्णिमा वो सुखी रहने लगी। उसके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। वो अच्छे से अपने पति के साथ अपना जीवन बिता रही थी। उसके बाद में पूर्णिमा ने एक दिन सोचा कि क्यों ना हम शंकर जी का जाप बैठाएं और पूजा करें, उसके बाद में हवन करें, प्रसाद बांटें और लोगों को, जैसे बहुत बड़ा भंडारा किया, अच्छा भंडारा किया। उसके बाद में वो पूर्णिमा जो थी वो पूरे मतलब अपने पूरे गांव के लोग को निमंत्रण दिया। उसके बाद में वो अपने माता पिता, भाई भाभी और अपने अमावस्या बहन को भी वो निमंत्रण दिया, बुलाया। जब अमावस्या वहाँ गई, देखा तो सोचा कि ये पूर्णिमा बहन के यहाँ तो कुछ नहीं था, इतनी गरीबी थी कि इसके यहाँ खाने के लिए नहीं था, और ये कैसे एकाएक इतनी बड़ी हो गई। तब वो पूर्णिमा से पूछी कि ये सब कहाँ से आया, इतनी जल्दी ये कैसे चमत्कार हुआ। तब पूर्णिमा ने बताया कि देखो बहन, जब आपने हमको इस तरह से ठुकराया और हमको प्रसाद भी नहीं दिया खाने को, तब हम सोचा कि जाएं हम अपने भैया और भाभी से मिल आएं। उसके बाद में फिर हमको तुलसी माता मिली, तुलसी माता से फिर हमको मिले शंकर जी का मंदिर मिला, फिर शंकर जी से मंदिर से फिर हमको गंगा मैया मिली, और गंगा सब का हम सेवा करते गए। उसके बाद में हम भैया भाभी के घर गए तो भैया भाभी ने हमको हमारे जो भाभियाँ हैं हमारी सेवा की, सत्कार की और हमको अच्छा अच्छा पकवान बना के खिलाया। उसके बाद में एक थैला दिया, हमारी भाभियों ने हमको एक थैला दिया, और एक गंगा मैया ने थैला दिया, एक थैला दिया शंकर जी ने, एक थैला दिया तुलसी माता ने। तो इस तरह से हमारे घर में सुख शांति है और हमेशा घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। तब
अमावस्या ने सोचा कि देखो, जब हम जाते हैं तो हमको तो हमारी भाभिया ने नहीं दिया। तब वो पूर्णिमा ने कहा कि देखो, जब हम जाते हैं तो वहाँ सारा काम करते हैं, अपनी भाभीयों का हाथ बटाते हैं, तो इससे हमारी भाभियाँ हमसे बहुत खुश हैं। उसके बाद में अब अमावस्या गई। अमावस्या उसी तरह से जब कही कि हम भी अपने भाभीयों के घर जाएंगे, भैया और भाभी के। जब रास्ते में गई तो तुलसी माता मिली। तुलसी माता बैठी हुई थी तो बोली कि बेटी जरा यहाँ साफ कर दो। तो वो बोली कि देख बुढ़िया, हम यहाँ साफ करने आए हैं। उल्टा सीधा बोल के आगे बढ़ी। अब जब शंकर जी के मंदिर के पास एक बाबा बैठे थे, बाबा बोले कि बेटी यहाँ सब पूजा पाठ करके चले जाते हैं और इतनी गंदगी आप साफ कर दो। तो उस अमावस्या ने कहा कि देखो, हम इतने राजा महाराजा की बेटी और राजा महाराजा के घर से आए हैं, हमारे घर में खुद नौकर चाकर लगे, हम क्यों साफ करें। वो उल्टा सीधा बोल के उसके बाद आगे बढ़ी। अब गंगा मैया मिली। गंगा मैया ने इस तरह कहा तो गंगा मैया को भी अमावस्या ने जवाब दिया। अब वो अपने भाभीयों के घर गई। भाभीयों ने ना उनका सेवा किया, ना सत्कार किया, कुछ भी नहीं किया। जो कुछ था उसको खिला के और ऐसे ही भेज दिया। अब वो फिर लौट के आई तो ऐसे ही जैसे जैसे वो गई वैसे वैसे उनके घर का सारा धन नष्ट हो गया। सारा धन नष्ट हो गया, कुछ भी नहीं रहा खाने के लिए। अब वो आई, फिर अब मायके से खाली हाथ आई, गंगा मैया के पास गई। गंगा मैया के पास से खाली हाथ आई। उसके बाद में शंकर जी के मंदिर गई। शंकर जी के मंदिर से खाली हाथ आई। फिर वो आई तुलसी माता के पास। तुलसी माता के पास से खाली हाथ आके अपने घर आई। घर में कुछ भी ना बचा तो वो पूर्णिमा के पास आई और बोली, पूर्णिमा बहन देखो, जो है आप तो गई तो आपको तुलसी माता ने थैला दिया, शंकर जी ने और गंगा मैया ने, और भाभीयों ने, हमको तो कुछ नहीं मिला। तब पूर्णिमा ने कहा कि देखो, ये आपका घमंड है, आपका अहंकार है, और ये घमंड और अहंकार छोड़ के आप शंकर जी के 108 मंत्रों का जाप करें, तुलसी माता की सेवा करें, घर की साफ सफाई करें, पूजा पाठ करें, और आपका धन जैसे ही गया है उस तरह से आपका धन वापस आ जाएगा। अब वो अमावस्या के समझ में आ गया, उसका अहंकार टूट गया और चूर चूर हो गया। अब वो पूरे सरल स्वभाव की हो गई जैसे पूर्णिमा थी। उसके बाद में उसका जैसे नया जीवन हो गया हो, नया स्वभाव हो गया हो। इस तरह से वो अपने घर आई और घर में वो जैसे पहले व्यवहार करती थी वो सारा व्यवहार छोड़ के वो घर में सास ससुर की सेवा करने लगी, पति की सेवा करने लगी। उसके बाद में जो समय बीतता वो शंकर जी के मंत्रों का जाप करती, तुलसी माता की सेवा करती, पूजा पाठ करती। तो इस तरह से उसका जो धन गया था वो सब वापस आ गया, उसका अहंकार टूट गया। तो देखिए, इस अमावस्या, इस दोनों बहन की कहानी से आपको क्या सीख मिलती है कि जीवन में हमको अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। जो कुछ आपको भगवान ने दिया है उसको पर्याप्त समझ के अपना जीवन खुशी से बिताना चाहिए, खुशी से जो कुछ आपके पास है। तो ये रही अमावस्या और पूर्णिमा की कहानी। तो देखिए दोस्तों, अगर कहानी आप लोग को अच्छी लगी है तो आप लोग इस कहानी को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। कमेंट में आप लोग राधे राधे जरूर लिखिएगा। जो लोग इस चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपने अच्छे अच्छे काम में बिल्कुल व्यस्त रहें। राधे राधे। इस वीडियो को आप लोग जरूर शेयर जरूर करना। इस वीडियो से आप लोग को क्या सीख मिली कमेंट में जरूर बताना। और आप लोग जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें।